हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम आ गए अपने संचयन के 4th पार्ट मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के प्रश्न उत्तर लेकर। अपने प्रीवियस वीडियो में इस पार्ट को मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैसे लेखक धनवीर भारती जी ने अपने एक छोटे से निजी पुस्तकालय का निर्माण किया, कैसे उन्होंने पहली पुस्तक खरीदी। ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने इस पार्ट में हमको बताया है। चलिए, अब उसी पार्ट के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो इसी पाठ्य पुस्तक में इस पार्ट के बाद में आपसे पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, लेखक का ऑपरेशन करने से सर्जन क्यों हिचक रहे थे, क्या कारण था। लेखक को तीन जबरदस्त हार्ट अटैक हुए थे, उनकी नब्ज और सांस भी बंद हो गई थी। कुछ डॉक्टरों ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया था, पर डॉक्टर बोर्जस के द्वारा दिए गए 900 वोल्ट के शॉक से वे रिवाइव हो गए, पर 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया और शेष 40% पर 3 अवरोध के साथ कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से हिचक रहे थे। तब यह तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। अब क्या हुआ कि एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक बहुत जल्दी उनको पड़े, तो क्या हुआ, वो पूरी तरीके से मृत हो गए। सांस रुक चुकी थी, धड़कनें रुक चुकी थी, कुछ नहीं था। लेकिन वो होता है ना, शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो डॉक्टर बोजस ने उनको शॉक ट्रीटमेंट दिया, जिससे वो रिवाइव कर गए, मतलब सांसें आ गई। तो मगर उनका जो हार्ट है वो 60% खत्म हो चुका था, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जो 40% बचा था उसकी आर्टरीज में भी ब्लॉकेज था, उनकी आर्टरीज में भी 3 में ब्लॉकेज था। अब इतने रिस्क के साथ कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं था। ये पता चला ऑपरेशन थिएटर पे ही इनकी मृत्यु हो जाए। तो फिर ये हुआ कि कुछ दिन इनको जो है ऑब्जर्व किया जाए, पहले उनको हम देखते हैं, फिर उसके बाद में विशेषज्ञों की जानकारी लेकर इनका ऑपरेशन आगे समय में किया जाएगा। क्योंकि धनवीर भारती की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, इसलिए उन पर कोई ऑपरेट नहीं करना चाह रहा था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताबों वाले कमरे में रहने के पीछे लेखक के मन में क्या भावना थी। क्योंकि शुरू से वो किताबों के, वो पुस्तकालय खुद उनके हाथ से बनाया गया, तो वो बहुत ज्यादा अटैच थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेखक को किताबें पढ़ने का शौक था, इसलिए उन्होंने बहुत सी किताबें जमा कर रखी थी और कमरे को एक छोटी मोटी लाइब्रेरी का रूप दे रखा था। मतलब कमरे, बहुत सारी किताबें थी, तो उन्होंने एक कमरा ही पूरा किताबों से भर दिया था, बहुत किताबें सजा रखी थी, तो वो छोटी सी लाइब्रेरी उन्होंने बना दी थी। उन किताबों से उनका जुड़ाव था, इसलिए उन्होंने बेडरूम में ना जाकर किताबों वाले कमरे में रहने को कहा, ताकि वे उन्हें देखते रहें। उनके प्राण इन हजारों किताबों में बसे थे। अब कोई भी चीज अगर हम बहुत मेहनत से और बहुत समय तक इकट्ठा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा लगाव उससे हो जाएगा। तो उनका वही लगाव किताबों के साथ था, क्योंकि उन्होंने वो सारी किताबें बहुत ही चुन चुन के और अच्छे से इस जगह एकत्र की थी। एकत्र करने के बाद फिर उसे अच्छे से सजाया भी था, एक रूम ही पूरा उनके लिए दिया हुआ था। तो वो लगाव था, इसीलिए वो जब हॉस्पिटल से वापस आए तो उन्होंने उसी रूम में रहने का फैसला किया। लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। छोटे में हमने बताया था ना, जब वो, तो उनके यहाँ बहुत सारी पत्रिकाएं आती थी, तो वो स्कूली किताबों से ज्यादा इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। तो क्या था, लेखक के घर आर्य मित्र साप्ताहिक पत्रिका, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी, बाल सखा तथा चमचम बाल पत्रिकाएं आती थी। तो इन सारी पत्रिका, हमने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जो लेखक हैं, पत्रिकाएं हैं, इन सब के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पत्रिकाओं के नाम पूछे, वैसे वो विदेशी लेखकों के नाम पूछ सकते हैं जिनकी कृतियां जो है उनकी लाइब्रेरी में थी, या भारतीय लेखकों की जिनकी कृतियां उनके लाइब्रेरी में थी। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, लेखक को किताबें पढ़ने और सहेजने का शौक कैसे लगा। तो उनको बचपन से ही था भाई, तो वही चीज बतानी। लेखक के पिता नियमित रूप से पत्र और पत्रिकाएं मंगाते थे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत किताबें आती थी। लेखक के लिए खास तौर पर 2 बाल पत्रिकाएं, बाल सखा और चमचम आती थी। ये जो दोनों थी वो सिर्फ लेखक के लिए ही आती थी।
इनमें राजकुमारों, दानवों, परियों आदि की कहानियां और रेखा चित्र होते थे। मतलब बहुत आकर्षक चित्र बने रहते थे और उनकी कहानियां होती थी जो सिर्फ लेखक के लिए ही मंगाई जाती थी। इससे लेखक को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक लग गया। 5वीं कक्षा में प्रथम आने पर अंग्रेजी की 2 किताबें इनाम में मिली थी। इन दोनों किताबों ने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए थे। वो 2 किताबें कौन सी थी? जिनमें एक आकाश के बारे में थी और एक समुद्र के बारे में थी। यानी कि 2 दुनिया का द्वार खोलने का मतलब एक आकाश जिसके बारे में हम नहीं जानते और एक समुद्र जिसके बारे में हम नहीं जानते। तो वो सारे ज्ञान के भंडार उसको किताबों के अंदर मिले। पिताजी से प्रेरणा से उन्होंने किताबें इकट्ठा करनी शुरू करी। पिताजी ने उनको प्रोत्साहित किया था कि तुम अपनी खुद की किताबें इकट्ठा करो, जिसके लिए उन्होंने अपनी लाइब्रेरी की एक पूरा कोना खाली कर दिया था कि यहाँ पर तुम अपना खुद का निजी पुस्तकालय बनाओ। तो यहाँ प्रेरणा उनको कहाँ से मिली थी? अपने पिताजी से। माँ लेखक की स्कूली पढ़ाई को लेकर क्यों चिंतित रहती थी? अब जो भाई इतनी सारी पत्र पत्रिकाएं तो पढ़ी जा रही हैं, मगर अगर स्कूल की किताबें नहीं पढ़ी जाएंगी तो कोई भी माँ भाई चिंतित होगी। भाई वो भी तो पढ़ो, वो तो बहुत जरूरी है। तो माँ हमेशा इस चीज के लिए चिंतित रहती थी लेखक की। तो क्या था? लेखक की पत्रिकाएं पढ़ने में बहुत रुचि लगी रहती थी। मतलब वो पत्रिकाएं आती थी वो उसी में लगी रहती थी, और कोर्स की किताबें जो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई रहती थी वो उस पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए स्कूल की किताबें पढ़ने में कम मन लगता था। माँ चिंतित रहती कि उनका मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगता, कहीं साधु बन घर से चला ना जाए। उनका मानना था कि जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी। तो माँ का मानना था ये जो किताबें पढ़ रही हैं कोर्स से अलग है, लेकिन कोर्स का जो है वो भी तो जानना पढ़ना समझना जरूरी है। ऐसा ना हो इन किताबों के चक्कर में पढ़ के वो पढ़ाई लिखाई ना करें, स्कूल ना अपना दे पाए और वो कहीं साधु बनकर ना चले जाएं। तो ये सारी तो बहुत ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिलेबस भी का कभी तो पढ़ना हमें जरूरी होता है, कोर्स का पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से तो हमारा भविष्य निर्मित होता है। तो इसलिए माँ यहाँ पर चिंतित रहती थी। स्कूल से इनाम में मिली अंग्रेजी की दोनों पुस्तकों ने किस प्रकार लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए? तो अभी हमने बताया था ना, 2 किताबें उनको अंग्रेजी की मिली थी, वही बताना। पिताजी के समझाने पर और मेहनत करने पर लेखक 3रे, 4थे और 5वीं कक्षा में फर्स्ट आया। तो स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली। दोनों किताबें ज्ञानवर्धक थी, एक पक्षियों के बारे में और दूसरी जहाजों और समुद्र के बारे में। पिताजी ने इन दोनों किताबों को अलमारी में एक खाने में रखते हुए कहा कि आज से यह लेखक की लाइब्रेरी है। इसने लेखक के लिए नई दुनिया के द्वार खोल दिए। तो मतलब उन जो 2 किताबें जो मिली थी उसने लेखक ने 2 चीजों के बारे में जाना, पक्षियों और आकाश के बारे में और समुद्र और जहाजों के बारे में। साथ ही ये 2 दुनिया तो जानी, लेकिन पिताजी ने प्रोत्साहित से उनके लिए एक दुनिया और निर्मित करी। वो थी किताबों की दुनिया, जो उन्हें खुद निर्मित करनी थी और जो उन्होंने करी भी। तो एक नई दुनिया यहां से भी उन्होंने निर्मित करी थी। आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी। पिता के इस कथन से लेखक को क्या प्रेरणा मिली? तो जो खाना खाली किया गया था उससे लेखक को क्या प्रेरणा मिल रही थी? पिताजी ने जब खाना खाली कर कर उसकी 2 पुस्तकों को एक साथ इनाम में मिली पुस्तकें रखी और कहा कि आज से यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। पिताजी के इस कथन ने लेखक में किताबें जमा करने की चाह पैदा करी। बचपन के अनुभव और पिता की प्रेरणा से आगे चलकर वह एक अच्छी खासी लाइब्रेरी बनाने में सफल हुए। तो इन किताबों के लिए जब पिताजी ने खाना खाली किया तो ये चीज उनको साथ में बोली भी कि ये तुम्हारा अपना खाना है, इसमें तुम अपनी किताबें रखोगे। चाहते तो वो कोर्स की रख सकते थे अपनी किताबें, लेकिन उनके लिए अलग जगह थी। ये था वो किताबें जो उनको प्रोत्साहित कर रही थी एक नई लाइब्रेरी बनाने के लिए, जो प्रेरणा मिल रही थी। उन्होंने ये किया और एक बहुत अच्छी सी लाइब्रेरी का निर्माण भी किया। तो ये प्रेरणा उनको पिताजी के द्वारा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक द्वारा पहली पुस्तक खरीदने की घटना का वर्णन अपने शब्दों में करिए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था उनकी माँ ने उनको बोला था कि जाके देवदास फिल्म देखो। उन्होंने टिकट भी खरीदा, मगर
वो क्या हुआ, अभी पिक्चर शुरू होने में देर थी तो वो सामने चले जाते हैं किताबों के स्टॉल पे। तो वही वाली घटना आपको यहाँ पर लिखनी है। कैसे लिखनी है हम बताते हैं। लेखक के पिता के देहावसान के बाद आर्थिक तंगी के कारण अपनी शौक की किताबें खरीदना तो संभव नहीं था। राम ट्रस्ट के योग्य पर असहाय छात्रों की पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे, मतलब उनको अपनी पुस्तकें खरीदने मिलते थे। इससे लेखक सेकेंड हैंड किताबें खरीदते थे, यानी कि लेखक जो है ना दूसरे पुराने बच्चों की किताबें खरीद लेते थे। लेखक ने इंटरमीडिएट पास करके किताबें बेचकर बीए की सेकेंड हैंड बुक शॉप से किताबें खरीद ली, यानी उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया तो अपनी किताबें बेच दी और बेचने के बाद जो पैसे मिले उससे उन्होंने अपने बीए यानी नेक्स्ट क्लास के लिए किताबें खरीद ली। अब खरीदने के बाद उनके पास पैसे बच गए, खरीदे तो 2 रुपए बच गए थे उनके पास। उन दिनों देवदास फिल्म लगी थी जिसे देखने का उनका बहुत मन था, पर माँ को फिल्म देखना पसंद नहीं था। माँ को फिल्म देखना अच्छा नहीं लगता था। लेखक उसका गाना गुनगुनाते रहते, दुख के दिन बीतत नाही, इस पर माँ ने कहा दुख के दिन भी बीत जाएंगे। तब लेखक ने बताया कि यह देवदास फिल्म का गाना है। उन्होंने बताया कि यह देवदास फिल्म का गाना है, क्योंकि उसे गाते रहते थे। माँ को पसंद नहीं था तो माँ को पता ही नहीं था कि भाई ये फिल्म का गाना है। माँ ने कहा अपना मन क्यों मारता है, फिल्म देखा। तो माँ ने बोला कि जाओ और फिल्म देख कर आओ, तुम अपना मन नहीं मारो। लेखक माँ की सहमति से फिल्म देखने गया, परंतु पास ही वहीं किताबों की दुकान पर देवदास पुस्तक रखी थी। वह फिल्म ना देखकर 10 आने की पुस्तक खरीद लाया और बाकी पैसे माँ के हाथ में रख दिए। इस प्रकार लेखक ने अपनी पहली पुस्तक खरीदी। तो उनका मन बहुत था कि वो पिक्चर देखें, लेकिन पुस्तकों के प्रति उनका इतना प्रेम था कि वो पिक्चर छोड़कर किताब ले आए। गए थे देवदास फिल्म देखने, मगर देवदास की किताब ले आए। फिल्म देखने से उन्हें कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा कि वो किताब पढ़ के देवदास की स्टोरी जान लें, और जितने पैसे बचे थे वापस वो लाकर माँ को दे दिए। तो यहाँ पर हमने आपको ये वाला प्रश्न समझाया। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूं का क्या आश्रय। तो जब वो बीमारी हालत में, लेखक बीमार होकर जब हॉस्पिटल से घर आए थे ना, तो किताबों के बीच में थे, बहुत सारी किताबें थी और बोला गया था कि उन्होंने अपना मन जताया था कि मैं अपनी किताबों के साथ रहूंगा। तो वहीं पर उन्होंने ये वक्तव्य दिया था। इस वक्तव्य का क्या मतलब था, यहाँ पर आपको वो चीज स्पष्ट करनी है। लेखक बीमारी में अपनी लाइब्रेरी में रह रहा था। आज उनके पास हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, काव्य संकलन, जीवनियां, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हजारों पुस्तकें थी, सभी विषय से रिलेटेड। लेखक को लेटे लेटे अपने चारों ओर किताबें देखकर उसे अपनी पिछली यादें याद आती रहती थी। मतलब कैसे उन्होंने ये सारी चीजें कैसे कैसे एकत्र करी थी, जिसके कारण आज वह एक से बढ़कर एक लेखक की किताबों का संग्रह बन गया था। मतलब उन्होंने चुन चुन के जो किताबें इकट्ठा करी थी, वो संग्रह इतना अच्छा बन गया था उनके पास में कि आज वो सारी चीजें वो याद करते हैं। इन किताबों के बीच लेखक अपने को अकेला महसूस नहीं करता था और इसका मन भरा भरा लगता था, क्योंकि उन्हें किताबें देखकर संतुष्टि होती थी। मतलब कहते हैं ना, इंसानों को इंसानों के बीच में अकेलापन महसूस नहीं होता, लेकिन वही चीज यहाँ पर, क्योंकि वो किताबों से इतना लगाव रखते थे कि जब वो जो किताबें निर्जीव होती हैं उनके साथ लेटकर भी उनको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। हमेशा ऐसा लगता है कि उनके पास कोई मौजूद है, भरा भरा माहौल लगता था। तो ये मतलब था उनका किताबों के साथ रहने का। तो यहां पर ये वाला पार्ट हमने आपको खत्म किया। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पार्ट। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और हम आपके लिए आगे वीडियोस में भी आपके आगे के चैप्टर लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।